भरोसा विश्वास एक शब्द नहीं है। सच कहे तो जो लोग कहते हैं कि दुनिया इसी पर टिकी हुई है वो ठीक बात है, लेकिन यही विश्वास आम आदमी का टूटता जा रहा है बार बार लगातार। कैसे? सुनिए। मंदिर में चढ़ावा भगवान पर भरोसा करके दे तो देते हैं लेकिन चोरी हो जाता है। बैंक पर भरोसा करके सोना गिरवी रखें तो वह भी चोरी हो जाता है। ऐप पर भरोसा करके हम किसी को अपनी डेटा का एक्सेस देते हैं तो वो भी प्राइवेसी जो है हमारी पंजरी की तरह बाजार में बंट जाती है। थाने में जमा जनता का पैसा जो है बंदर के नाम पर फर्जीवाड़ा करके गायब कर दिया जाता है। यहां तक कि जिस पर भरोसा करके हम सांसद बनाते हैं वो भी किसी रात पता चलता है भरोसा तोड़कर चल दिए। और तो और जिस डॉक्टर पर भरोसा करते हैं वह लाखों लेकर बच्चों को बेच दे रहे हैं। यह सब बातें हवा में नहीं कह रहा हूं मैं, बारी बारी से आपको इन खबरों के बारे में बताते हैं। कुछ आपने देखा ही होगा और सोचा भी होगा यह चल क्या रहा है, यही चल रहा है, मगर सवाल जरूरी है तो हम पूछ सकेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। सबसे पहला मामला तो ऐतिहासिक राम मंदिर का है, जिसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई। बरसों इंतजार के बाद यहां बना करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र भगवान राम का मंदिर जो है, पिछले कई दिनों से आप सुन ही रहे हैं कि वहां कैसे आपका ही चढ़ाया गया कर्म का पैसा लूट लिया गया। लूटने वाले कौन हैं, इसकी तलाश के लिए एसआईटी बनी हुई है, यानी कि एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चलती रहेगी। मगर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात जानते हैं क्या है? करोड़ों की चोरी का आरोप लगा है, मगर न जाने एक केस भी दर्ज नहीं किया गया है। अब तक ना एक की गिरफ्तारी हुई है। जिस ट्रस्ट के जिनमें मंदिर की व्यवस्था और राम भक्तों का भरोसा था, उनमें अब तक क्यों नहीं कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? आखिर किसे बचाया जा रहा है? और तो और ये ट्रस्ट के पदाधिकारी किस अधिकार से 2 हफ्तों से कुछ संदिग्धों को बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं? ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा आ रहा है। खबरें तो इन संदिग्धों के घर से पैसे बरामदगी की हुई है, तो इनसे पूछताछ का काम तो पुलिस प्रशासन का है ना, पर ट्रस्ट इनको बैठाए हुए हैं। क्यों ना माना जाए कि इनको कुछ लिखाया पढ़ाया जा रहा होगा, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही होगी। सवाल तो उठेंगे ही। सवाल यह भी उठेंगे कि क्या किसी बड़े आदमी को बचाया जा रहा है इसकी आड़ में? श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। उन्होंने मीडिया को बता रहे हैं कि गाइडलाइन तो सख्त है, पर क्रियान्वयन में कहीं कमी रह गई है। अरे इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? क्रियान्वयन नृपेंद्र मिश्रा नहीं करवा पाए या कोई और जिम्मेवार है इसका? क्या महासचिव चंपत राय इसके लिए जिम्मेवार हैं? नृपेंद्र मिश्रा बता रहे हैं कि दान को लेकर पारदर्शिता रखनी चाहिए, हिसाब किताब रोजाना वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। तो यह अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या चोरी होने, डकैती होने या चोरी या डकैती होने का इंतजार किया जा रहा था? यह क्या नौटंकी चल रही है अपने देश में? घटना हो जाने के बाद ही क्यों जिम्मेवार लोग जागते हैं, फिर उसके बाद ज्ञान बांटते हैं? कहीं आग लग जाएगी तो कहा जाएगा अरे इसके पास तो फायर एनओसी ही नहीं था, आगे से ध्यान देंगे। पुल गिर जाएगा तो कहा जाएगा अरे ठेकेदार ठीक से काम नहीं किया, आगे से सख्ती करेंगे। पेपर लीक हो जाएगा तो जानते ही ये क्या करती है सरकार? टेलीग्राम को बैन कर देती है। अब टेलीग्राम बैन होने से पेपर लीक रुक जाएगा? अब इसमें पेपर लीक को रोकने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जाती है। गजब का मजाक चल रहा है इस देश में। खैर, इसी बीच खबर है कि एसआईटी ने अब तक 100 लोगों से पूछताछ की है राम मंदिर मामले में। राम मंदिर के चंदे वाले मसले पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे, जहां वे बोले कि अयोध्या धाम को बदनाम न करें, एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। यह भी अपील की है कि किसी के पास कोई सबूत हो तो एसआईटी को दे दें। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जाहिर है अगर किसी के पास सबूत हो तो दे दीजिएगा, वरना पता नहीं एसआईटी को कुछ मिले ही नहीं। बाकी विपक्ष तो बदनाम कर ही रही है मंदिर अयोध्या को, यानी मंदिर अयोध्या को बदनाम विपक्ष कर रही है, यानी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा है। पुण्य काम तो चोरी करके वहां कर रहे हैं, मतलब पुण्य काम जो है चोर वहां चोरी करके कर रहे हैं।
इसके बाद एक और आरोप आ रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रमुख और मामले के मुख्य शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलहारी ने मंदिर के खजाने से करोड़ों रुपए के दान, सोने चांदी और आभूषण और कीमती सामान चोरी होने का आरोप लगाए हैं। पत्र लिखकर बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी जांच की मांग की गई है। जांच यहां भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। जब भरोसे को एक मंजिल और नीचे गिराते हैं तो पता चलता है कि बहुत बड़ा लूट हो रहा है। जिस बैंक पर आप भरोसा करके सोना रख देते हैं वहां पर भी सुरक्षित रहेगी, उसे गिरवी रखते हैं जरूरत पर, वहां भी कांड हो गया। फिरोजाबाद में बैंक ऑफ इंडिया की भरोल ब्रांच में गोल्ड लोन के बदले ग्राहक की ओर से गिरवी रखे 96 सोने के पैकेट तिजोरी से गायब हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक का एक स्टाफ बिना किसी सूचना के 17 दिन से गायब चल रहा था। पुलिस ने 18 जून को 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई शुरू की है। यह तो कुछ भी नहीं है। लखीमपुर पुलिस का तो ऐसा कांड कोर्ट में खुला कि सबकी बुद्धि हिल गई। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सदर कोतवाली के मालखाने में रखे 1 करोड़ से अधिक के सोने के जेवर बारिश में गल गए। भैया, आज तक हमने सुना था सोना मेल्ट नहीं होता है, सोना मेल्ट नहीं होता है, लेकिन यहां बारिश में रखे सोने गल गए। बारिश में गल गए और जो बचे उन्हें बंदर उठा ले गए। जरूरत थी, मतलब बंदर की बिटिया की शादी हो रही होगी, इसलिए बंदर बेचारे उठा ले गए होंगे। इसमें जरूरत पड़ेगी ना, सोना देख ही रहे हैं कितना महंगा हो गया है। गरीब बंदर बेचारा पैसा कहां से लाएगा सोना लाने के लिए। खैर, कोर्ट ने इस मामले पर अपनी सुखबुहाट जारी की है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वसूली के आदेश भी दिए हैं और देश के माननीय सांसद जो है खुलेआम दिन दहाड़े वो जो कर रहे हैं, वो किसे छुपाया जा रहा है। जिन पर भरोसा करके लोग सांसद बनाते हैं वो भी किसी रात पता चलता है कि भरोसा तोड़कर फलानी पार्टी में शामिल हो गए। आजकल ये ट्रेंड केंद्र में काबिज बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद हो, टीएमसी के हो या शिवसेना के हो, सब केंद्र को मजबूत करने में लगे हैं। अब भाई, सांसद लोगों के पास अपने अपने हिस्से की वजह हो सकती है, मगर जनता के भरोसों का क्या है। आपको वोट किसी पार्टी मुद्दे विचार के नाम पर मिला होगा, आप अचानक पाला बदल लिए तो जनता का भरोसा टूटना लाजमी है। और अब सबसे जरूरी खबर तो अखबारों में दिखी। जिन डॉक्टरों पर हम भरोसा करते हैं, भगवान की जिस तरह से मानते हैं उस तरह से डॉक्टर को मानते हैं, उनमें से कुछ ने लाखों लेकर बच्चों को ही बेच दिया। मामला 18 जून को सामने आया, वो भी राजधानी दिल्ली में। पुलिस ने ही इसका भंडाफोड़ किया। इसमें एक अस्पताल का स्टाफ और खुद मालिक जो डॉक्टर हैं वो भी शामिल थे। कई राज्यों में बच्चों को बेचा जा रहा था। 1.5 से 2 लाख में नवजातों को खरीदकर 6 से 8 लाख में बेच दिया जा रहा था। मामले में पुलिस को 5 बच्चे मिले, साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो हमने आपको कुछ मामले बता दिए जिन पर आजकल अखबार पढ़ते वक्त हमारी नजर चली जाती है। ऐसे न जाने कितने मामले रोज होते हैं देश में। जैसे खाने में मिलावट को लेकर सत्ता में मिलावट तक की खबरें आ जाती हैं आपके सामने, और आम आदमी का, जनता का भरोसा भी टूटते जा रहा है। मगर क्या वैसी कार्रवाई हो रही है? आगे कोई हिम्मत न करे, गड़बड़ी न करे, क्या हमारे देश में वैसा सख्त कानून है? वैसी कार्रवाई हो पाएगी? कल ही हमने एक आंकड़ा आपको पेपर लीक और नीट वाली रिपोर्ट में बताया था, जिनमें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2025 के बीच देश में 45 बड़े परीक्षा और भर्ती घोटाले सामने आए हैं। करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं। बुरा हाल हो गया है इस देश का। कम से कम 1658 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 925 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई। लेकिन 24 साल में सिर्फ 2 मामले में, लेकिन 24 साल में 2 ही मामले में सिद्धि प्राप्त हुई है। मतलब उनमें चार्जशीट जो दाखिल हुआ वो सिद्ध हो पाया है और कुल मिलाकर 18 लोगों को सजा मिली। ऐसे चलेगा तो कैसे रुकेगा अपराध? कैसे लोग हिम्मत ना करें लोगों का भरोसा तोड़ने का, और करेंगे ही ना। इस तरह से अगर चलता रहेगा तो लोग भरोसा तोड़ ही देंगे। किसी के मन में कोई डर तो है ही नहीं। अब आप ही बताइए कि ऐसा चलेगा तो कैसे रुकेगा अपराध? कैसे लोग हिम्मत ना करेंगे लोगों का विश्वास तोड़ने में, लोगों का भरोसा तोड़ने में? अरे करेंगे ही ना, तोड़ेंगे ही ना विश्वास। किसी के मन में कोई डर ही नहीं है। खैर, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। भरोसा बचाने वालों की तादाद
तोड़ने वालों से कहीं ज़्यादा है, तभी तो देश समाज सिस्टम टिका हुआ है, चल रहा है। मगर जो इसे खोखला करने में लगे हैं ना, लोगों का भरोसा तोड़ने में लगे हैं, उन पर सख्ती, बहुत सख्ती और बहुत सख्ती जरूरी है। खैर इस टूटते भरोसे के बीच हम पर भरोसा बनाए रखिएगा। हम पढ़ो भारत पर मतलब पढ़ो भारत जो चैनल है उस पर भरोसा बनाए रखिएगा। हम पक्का और खरे उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इन कहानियों पर, इन भरोसा के टूटने और कम होने पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। हमारे लिए कोई फीडबैक हो तो कमेंट में भी जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। फिर से मैं आपको दिला दूं, मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप देख रहे हैं पढ़ो भारत। और हमारी खबरें आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।